हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। जैसे कि आपको पता है कि आपका एलाइड का जो एग्ज़ाम है वो आने ही वाला है। ठीक है, तो किस तरह की आपकी तैयारी है उससे रिलेटेड मैंने आपके लिए आज बजट जो टॉपिक है उसको यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी जो है किस लेवल की है, और साथ में ही आपका बजट का जो रिवीजन है वो भी साथ साथ में हो जाएगा। तो लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको कितने एमसीक्यूज यहाँ पर आते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द प्रपोज्ड बजट साइज फॉर द ईयर 2023-24? यहाँ पर पूछा गया 2023-24 के लिए प्रस्तावित बजट जो है वो क्या रखा गया। तो सभी को पता है इस बार का जो बजट है 23-24 का, उसमें जो बजट एस्टीमेट रखा गया है वो है 58,444 करोड़। तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका एक पीजीटी एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये रिपीट भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ही आपको एक और फैक्ट मैं बता देता हूँ, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो है वो एस्टिमेटेड के हिसाब से मतलब 2023 और 24 के लिए कितनी है, तो ये डाटा भी आपको ध्यान में रखना है। ये डाटा है आपका 2,35,199 करोड़। ठीक है, तो ये डाटा भी आपको ध्यान में रखना है पर कैपिटा इनकम का। यहाँ पर जो स्पेशल वर्ड आपको ध्यान में रखना है वो है कि ये जो यहाँ पर कैपिटा इनकम है ये एस्टिमेटेड बेस्ड है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपने याद रखना है। इसके साथ साथ एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, स्टेट जीडीपी। स्टेट जीडीपी कितना है एस्टिमेटेड बेसिस पे, यानी कि 2023-24 के लिए ये है 2,07,430। ठीक है, तो ये वाला डाटा भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन सा एस्टिमेट है आपका, रिवाइज्ड एस्टिमेट। और वहीं अगर हम बजट एस्टिमेट की बात करते हैं तो ये डाटा हो जाता है आपका 2,27,136। तो यहाँ पर जो मैंने आपको तीन चार डाटा बताए ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द स्टेट इकोनॉमी ड्यूरिंग 2023-24? यहाँ पर पूछा गया 2023-24 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.1%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग 2023-24? हाल ही में हमने ये वाला फैक्ट डिस्कस किया था, पर कैपिटा इनकम 2023-24। तो ये इनकम है आपकी 2,35,199। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द एस्टिमेटेड स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एसजीडीपी फॉर 2023-24? तो यहाँ पर रिवाइज्ड एस्टिमेट के हिसाब से एसजीडीपी आपसे पूछा गया है। तो अभी हमने ये डाटा भी डिस्कस किया था, कितना था, 2,07,430 करोड़। वहीं अगर हम बजट एस्टिमेट की बात करते हैं तो ये डाटा हो जाता है आपका 2,27,136 करोड़। दो डाटा आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वेयर विल द फुली ऑटोमेटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्लांट बी एस्टेब्लिश्ड? पूर्ण स्वचालित दूध एवं दूध उत्पाद संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा आपके डगवार, जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कई बार आपको डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन होगा, कई बार पर्टिकुलर एरिया भी आपको ऑप्शन में दे सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। विच टू डिस्ट्रिक्ट्स विल हैव मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स विल विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश्ड? किन दो जिलों में आधुनिक तकनीक से युक्त दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये स्थापित किए जाएंगे हमीरपुर और ऊना में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मैनी रेफ्रिजरेटेड मिल्क वैन्स विल बी प्रोवाइडेड टू लोकल यूथ फॉर ट्रांसपोर्टिंग मिल्क? स्थानीय युवाओं को दूध परिवहन के लिए कितनी रेफ्रिजरेटेड मिल्क वैन उपलब्ध करवाई जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 वैन्स। आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक एचपीजीके की एमसीक्यू फॉर्म में एक बुकलेट आती है जिसमें आपको 1000 एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, साथ में ही एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलती है, और साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे की भी एक एमसीक्यू फॉर्म में एक बुकलेट आती है। अगर आप इन दोनों पीडीएफ्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल को आप वहाँ से ज्वाइन करिए। आप वहाँ पर मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके इन दो पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर किसी के लिंक पर क्लिक होकर चैनल पर जंप नहीं होता है तो वो क्या कर सकता है, टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ पर सर्च करें @शर्मा1394। तो जब आप इसको सर्च करेंगे तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इन पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट सब्सिडी परसेंटेज विल बी गिवन टू लोकल यूथ फॉर रेफ्रिजरेटेड मिल्क वैन्स? देखो जो सब्सिडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हाल ही में जो आपके पीजीटी एग्जाम हुए थे वहाँ पर सब्सिडी से जो क्वेश्चंस थे वो आपको बहुत देखने को मिले। ठीक है, तो ये जो सब्सिडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं कि किसके लिए कितनी कितनी सब्सिडीज
दी जा रही हैं। तो आते इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे पूछा गया था कि रेफ्रिजरेटेड मिल्क वैन्स के ऊपर जो है कितनी सब्सिडी दी जा रही है। तो 50% जो सब्सिडी है वो दी जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। वेयर इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग सेंटर लोकेटेड? कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है दारलाघाट, जो कि आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है। तो आपके एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट भी दे सकते हैं और पर्टिकुलर एरिया भी दे सकते हैं, दोनों ध्यान में रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द सब्सिडी परसेंटेज फॉर द फिशरमैन कंस्ट्रक्टिंग न्यू फिशिंग पॉन्ड्स ओवर 20 हेक्टेयर्स? देखो यहाँ पर अगेन जो है सब्सिडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि फिशिंग पॉन्ड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए फिशरमैन को कितनी सब्सिडी दी जा रही है? तो 80% सब्सिडी जो है वो दी जा रही है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इन विच डिस्ट्रिक्ट विल अ न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद कार्प फिश फार्म बी एस्टेब्लिश्ड? किस जिले में कार्प फिश फार्म के साथ एक नया उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। अगला क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी न्यू लार्ज बायोफ्लोक फिश प्रोडक्शन पॉन्ड्स विल बी एस्टेब्लिश्ड? कितने नए बड़े बायोफ्लॉक मछली उत्पादन केंद्र तालाब स्थापित किए जाएंगे? कितने स्थापित किए जा रहे हैं? 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी न्यू स्मॉल स्केल बायोफ्लॉक फिश प्रोडक्शन यूनिट्स बी एस्टेब्लिश्ड? तो अगेन ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी न्यू ट्राउट फिश प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी एस्टेब्लिश्ड? अगर आप 2019 का एलाइड का पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो इस बार का जो बजट है वहाँ से भी आपने इस डाटा को याद रख लेना है। इस बार जो न्यू ट्राउट फिश प्रोडक्शन यूनिट्स है वो कितने एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं? 150। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से जो टॉपिक आपके पहले पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपको होनी ही चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी न्यू ट्राउट हैचरीज विल बी एस्टेब्लिश्ड? कितनी नई ट्राउट हैचरी स्थापित की जाएगी? कितनी की जाएगी? 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मेनी न्यू फीड मिल्स विल बी एस्टेब्लिश्ड? कितनी नई फीड मिल स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी 3। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और पूछा भी गया है, वेयर इज द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट विद 32 मेगावाट कैपेसिटी लोकेटेड? तो ये लोकेटेड है पेखुबेला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं कि पेखुबेला की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 32 मेगावाट। तो दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। बाय व्हेन इज द सोलर पावर प्रोजेक्ट एट पेखुबेला एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन्ड? पेखुबेला जो सौर ऊर्जा परियोजना है वो कब तक चालू होने की उम्मीद है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मार्च 2024। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट इन ऊना? सबसे पहले तो ये याद रख लो कि एग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट है कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट ऊना में। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ऊना डिस्ट्रिक्ट आपने याद रखना है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 10 मेगावाट। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। बाय व्हेन विल द एग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट बी रेडी फॉर कमीशनिंग? तो कब तक इसको चालू होने का प्रपोजल है? जून 2024। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द बंजाल सोलर पावर प्रोजेक्ट इन ऊना डिस्ट्रिक्ट? एक और आपने याद रखना है कि बंजाल सोलर पावर प्रोजेक्ट है कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट ऊना में। इस तरह से आपने याद रखना है और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 मेगावाट। तो दो जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स है वो हमने ऊना डिस्ट्रिक्ट के देख लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। बाय व्हेन विल द भांजल सोलर पावर प्रोजेक्ट बी डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ द स्टेट? कब तक इसको जो है लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 2024। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। अगेन जो है सब्सिडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द सब्सिडी परसेंटेज फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स अंडर राजीव गांधी स्टार्टअप योजना? हाल ही में न्यूज़ भी आई थी कि जो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना है, ठीक है, इसमें जो है लोग खास रुचि नहीं रख रहे। ठीक है, तो इस तरह की न्यूज़ भी हमें देखने को मिली थी। इसमें जो कितनी सब्सिडी दी जा रही है? 45%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। अंडर द राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना हाउ मेनी परमिट्स विल बी गिवन टू रन ई टैक्सी? देखो, जो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना है उसमें ई टैक्सी चलाने के लिए कितने परमिट दिए जाएंगे? तो 10,000 परमिट इसमें दिए जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द सब्सिडी परसेंटेज ऑफ ई टैक्सी अंडर द राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना? देखो, जो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना है उसमें कितनी परसेंट सब्सिडी दी जाएगी फॉर ई टैक्सी? कितनी दी जाएगी? 40%।
तो अगेन सब्सिडी बेस्ड क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, वेयर विल द स्काई वॉक ब्रिज बी कंस्ट्रक्टेड। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हाल ही में कमीशन के द्वारा पूछा गया है। तो स्काई वॉक ब्रिज जो है इसको कंस्ट्रक्ट करा जाएगा कुफरी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, वेयर विल द स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बी एस्टेब्लिश्ड। तो आधुनिक तकनीक से कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द एंटी फ्रीज ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स टारगेटेड फॉर कंप्लीशन। देखो कहाँ पर जो है एंटी फ्रीज ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को टारगेट किया जा रहा है। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड होती है आपके? किन्नौर में, चंबा में और लाहौल स्पीति। तो इन 4 जगहों पे जो है वो एंटी फ्रीज ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को टारगेट किया जा रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, वेयर विल द मॉडल ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बी एस्टेब्लिश्ड। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। रिहेबिलिटेशन सेंटर को कहाँ पर जो है सेटअप किया जा रहा है? कंडाघाट। अगला है आज का लास्ट क्वेश्चन, इन विच प्लेस विल द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांगजन बी एस्टेब्लिश्ड। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर दिव्यांगजन्स जो है उसको कहाँ पे सेट किया जा रहा है? कंडाघाट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कंडाघाट में एक तो रिहेबिलिटेशन सेंटर और एक आपने याद रखना है दिव्यांगजन, इन दोनों के लिए जो है सेंटर को सेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो है वो बजट से रिलेटेड हमने डिस्कस किए। अब अगर किसी ने वीडियो को पूरा देखा है तो अपने जो मार्क्स है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आपने जो है 30 में से कितना स्कोर ऑब्टेन किया है। तो इसी तरह से अगर आप कोई भी टॉपिक को चाहते हैं कि मैं उस पर जो है वीडियो लेक्चर लेकर आऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है उस टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।